अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज एक तो बात करेंगे कि अलीमा खान साहिबा एक दफ़ा फिर सड़कों पर निकली, बजौड़ पहुंची और वहाँ पर क्या ही मनाजिर देखने में आए। ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ उनका। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब की सदर जरदारी से अहम मुलाकात हुई है। कश्मीर इशू के ऊपर फनकार बरादरी भी मैदान में आ गई है और कुछ दीगर अहम खबरें अदालती महाज से भी हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है जब हम बात करते हैं जी अलीमा खान साहिबा के बाजौड़ दौरे की। आज मैं सबसे पहले इसलिए इस पर बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही मैग्निफिसेंट किस्म का इस्तकबाल अलीमा खान साहिबा का देखने को मिल रहा है। बजौड़ जैसे दूर दराज के इलाकों में और जहाँ पर इतनी आबादी भी नहीं है, वहाँ पर अगर इतना मैसिव रिस्पांस मिल रहा है अलीमा खान को, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि लोगों की इमरान खान की मोहब्बत कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इस तरह के लीडर या इस तरह की कोई शख्सियत तो किसी भी मुल्क के लिए एक नेमत हुआ करती है जो इतने तकसीम दर तकसीम मुल्क को यूनाइट कर सके, जिसकी हर जगह पे प्रेजेंस हो, हर तरह के लोग उससे मोहब्बत का इजहार करते हों, चाहे वो लोरा लाई में बैठा कोई नाराज़ बलोच हो जिसका अदरवाइज़ इस निज़ाम जमहूरियत से एतमाद उठ चुका हो, जिसको पता हो कि उसकी वोट की ताकत से कभी बलूचिस्तान असम्बली वजूद में नहीं आई, ना कभी वहाँ पे ऐसी कोई हुकूमत बनेगी जो उसकी ख्वाहिशात का आईनादार होगी, उसको पता है। फिर भी अगर इमरान खान वहाँ पे खड़ा होगा या इमरान खान का कोई नुमाइंदा वहाँ खड़ा होगा, वो फिर भी वो नाराज़ लोरा लाई का नौजवान भी जाके वोट डाल के उस इलेक्शन प्रोसेस का कहीं ना कहीं हिस्सा बन ही जाएगा। और ऐसा हमने देखा 2024 के इलेक्शन में कि बलूचिस्तान में भी इमरान खान को वोट पड़ा। फिर आप देखिए सिंध के गोठ देहातों में भी उसके नाम की माला जप रहे हैं लोग। वहाँ पर जो दौरा किया सुहेल आफरीदी ने, क्या ही वहाँ पे ज़बरदस्त रिस्पांस आपने देखा कि इमरान खान के नाम पर लोग निकल रहे थे और गोठ देहातों में लोगों को इमरान खान से मोहब्बत है और वो उसका इजहार करने के लिए बड़ी तादाद में बाहर निकले। फिर वही इमरान खान का नाम बजौड़ जैसे इलाकों में भी गूंजता है, वज़ीरिस्तान में गूंजता है, खैबर एजेंसी में गूंजता है, मोहम्मद एजेंसी में गूंजता है। तो वहाँ पे भी दूर दराज इलाकों में जहाँ कम आबादी है, वहाँ पे भी पश्तून और जरगे और वो इलाके दहशत गर्दी से मुतासरा, वो नाराज़ भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, लेकिन फिर वो पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं, इस रियासत से जुड़ जाते हैं, वो इमरान खान से जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ये हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा वफाक में बैठ के। वो उसको वोट करते हैं, उसको फिर वोट करते हैं और 2/3 देते हैं, उसको फिर वोट करते हैं और 3/4 दे देते हैं। और आज वो खुद नहीं वहाँ पहुँचा, उसकी बहन पहुँची है और आप वहाँ पे जाके लोगों का इस्तकबाल देखें। और फिर वही इमरान खान बैक वक्त आपको नज़र आता है कि वो लाहौर में, पंजाब में, डीजी खान में, जनूबी पंजाब में, वहाँ पे भी अपने लोगों के दरमियान पहुँचता है, तो वहाँ पे भी वालिहाना उसका इस्तकबाल होता है। यहाँ पे लाहौर में उसकी जो एक जद्दी पुश्ती पंजाबी पार्टी थी, उसका सफाया कर देते हैं उसके नाम पर उसके लोग। कोई पार्टी का बंदा उनके वहाँ पे 22 में से लाहौर की मुश्किल से 2 नशिस्तें शायद कोई PMLN जीती है। तो इतना मैसिव उसको रिस्पांस हर खित्ते से मिला है, बलूचिस्तान के नाराज़ लोगों से लेके, पश्तूनख्वा के हर्ट लोगों से लेके, आप पंजाबियों की बात कर लें, आप सिंधियों की बात कर लें। मैं कराची और इस्लामाबाद लाहौर की तो बात इसलिए नहीं कर रही थी कि चलें जी वहाँ तो लोग कहते हैं कि जी एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, यंग जनरेशन जी का जी फ़ैन क्लब है वगैरह, इसलिए मैं तो उनका जिक्र नहीं कर रही। लेकिन वो तो मैसिव आपके हैं, वो तो हैं ही हैं। उसके अलावा आप देखें कि जहाँ पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी उसका नाम लेने वाले लोग हैं। तो इस तरह के फिगर को तो आप एक नेमत की तरह संभालते हैं कि यार इस तरह का बंदा तो पूरे पाकिस्तान के यूनिट्स को यूं यूनाइट कर देता है। लोग अपने गम खुशी ये वो उसके साथ जोड़ लेते हैं कि चलो यार ये हमारे लिए कुछ करेगा, हमारी आवाज़ बनेगा। अभी आज क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पर डिवीज़न इस कदर है कि आपको जाली हुकूमतें दे के बिठवाना पड़ा है ये नाम नहाद सियासी जमातों को।
जाली वोट कराने पड़े हैं, जाली इलेक्शन कराने पड़े हैं, जाली फॉर्म 47 है, जाली लड़ाइयाँ, जाली कैंपेन, जाली नताइज, जाली पोलिंग, जाली वोटिंग, हर चीज़ जाली। और इन आपने अपनी डमी पार्टियों को जो है वो हर जगह पे बिठाना है। तो ये कितनी देर आपने करना है और कितने साल आपने करना है और कब तक करते रहना है, और इसके बदले में आपको क्या मिलना है? ये मिलना है कि हर जगह पे आज लोग आपसे नफरत करें, ये मिलना है कि हर जगह से लोग जो हैं वो इस मुल्क से बददिल होते जाएं कि इस मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये कि लोग इस रियासत से बददिल हो जाएं कि इसमें हमारे लिए कोई अच्छाई की चीज़ मिलेगी नहीं, हमें गोलियां मारी जाएंगी। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ये कौन सी अकल के अंधों वाली पॉलिसी है जो कि बदलने में नहीं आ रही, और कौन से अकल के अंधे मुसल्लत हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। आज अलीमा खान साहिबा वहाँ गई हैं, बेहतरीन रिस्पांस मिला है, लोग बाहर निकले हैं और अलीमा खान ने बेहतरीन अंदाज से अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये लोग आएंगे अगर कोई बड़ा एहतजाज करके, लॉन्ग मार्च करके, और अलीमा खान साहिबा ने आज कहा कि ये आप तैयारी करके निकलिएगा, ये याद रखिए हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि रियासत के मुंह को तो खून लगा हुआ है। इन बेशर्मों में तो कोई हया ही नहीं रह गई है कि इंसानी जान की कोई वक़्त है। ये तो नंबर्स समझ के उनको यूं गोलियां मारते हैं जैसे कि कोई कुत्ते बिल्ली के बच्चों को नहीं मारता। तो फिर हल क्या है? सब आएंगे, आ भी जाएंगे, आना भी चाहते हैं, इमरान खान से मोहब्बत भी करते हैं, अपने मसाइल का हल भी चाहते हैं, लेकिन आगे क्या? लोग जेन ज़ी की मिसालें देते हैं, इंडिया की मिसालें देते हैं, और जगहों की मिसालें देते हैं। भाई वो गोलियां नहीं मारते, वो गोलियां नहीं मारते। मैं तो कल से वो जो उसामा लड़का है, सरदार उसामा, मैं उसकी वीडियो कई दफ़ा देख रही हूँ। मुझे हर दफ़ा एक तकलीफ़, एक चुभन का एहसास होता है उस नौजवान की आंखों को देख के, उस नौजवान की जवानी को देख के। PhD स्कॉलर है वो, कोई हमें छड़ा छांट नहीं है कि बहकावे में आ गया और चलो जी निकल पड़ा, कोई लाउबाली नौजवान है कि किसी ने भी किसी तरफ लगाया और लग गया। PhD स्कॉलर है वो, इस मुल्क का मुस्तकबिल है ये नौजवान, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने हकूक जानते हैं, बंदूक नहीं उठा रहे, आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ को सुन लो यार, उनकी आवाज़ को गोलियों से दबा रहे हो। उस बच्चे को देख के बार बार जो है ना वो इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि यार ये किसी माँ का जवान बेटा है, और वो क्या लहक लहक के नारे लगा रहा था कि जवानियाँ लुटाएंगे, और जवानी लुटा गया वो, जवानी लुटा गया वो। बहरहाल यहाँ पे किसी को शर्म नहीं आनी, यहाँ पे किसी को ज़मीर नहीं जागने। पूरे का पूरा टोला, इनके सारे के सारे सहूलतकार, बेज़मीर, लालची लोग सिर्फ अपने पेट भरने की खातिर, अपनी नस्लों के पेट भरने की खातिर अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर बैठे हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर बैठे हैं। जितने इनके सहूलतकार हैं, चाहे वो किसी शोबे में हों, एक से बढ़कर एक। आज मोहसिन नकवी साहब की सदर ज़रदारी से मुलाकात हुई, बड़ी रौनक शौनक लगी हुई थी। टीवी चैनलों पे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे को बड़े जाली ड्रामे करके बता रहे हैं कि जी हम बड़े उसूली और तुम बड़े वसूली। लेकिन कहानी वही है, एक दबका आना है पीछे से और अच्छे बच्चों की तरह दोनों ने दुबक के बैठ जाना है। तो वो आते हैं मोहसिन नकवी साहब, बल्कि आज किसी ने लिखा कि जी उनके पास पता नहीं क्या जादू की छड़ी है, सारे मसले हल कर लेते हैं। भाई उनके पास जो छड़ी है वो जादू की नहीं है, वो छड़ी वही है जो पिछले 78 साल से पाकिस्तान में चल रही है, ठीक है ना। तो वही छड़ी लेके वो मोहसिन नकवी नुमाइंदा बना हुआ है, और वो जहाँ जाता है वो छड़ी दिखा देता है, साथ प्यार मोहब्बत भी करता है और साथ दूसरा रुख छड़ी का भी दिखा देता है। तो वो बताता है जाके कि भाई देखो 28वीं तरमीम भी आगे करनी है, अभी आगे मिलके ही चलना है, तो अच्छे बच्चों की तरह चलते जाओ, वरना क्या है तुम लोगों के भी केसेस खुलेंगे, तुम लोगों को भी जेलों में जाना पड़ेगा, तुम्हें भी मारें पड़ेंगी इस उम्र में, ये सब कुछ अच्छा लगेगा? तो जो हिस्से मिल रहे हैं बेहतरीन तरीके से मिल रहे हैं, समेटते फिरो, लूटते फिरो, क्या इशू है? जो तुम्हारी हैं ख्वाहिशात भी मेरे जज नहीं लगाए, उसके जज लगा दिए, अगली दफ़ा लगा देंगे, कौन सा किसी ने पूछना है? लुट मची हुई है इस मुल्क में, और लगा देंगे जज, और 25-25 लाख तनख्वाहें भी दिला देंगे। और बताओ क्या मसला है? कौन सा हमने अपनी जेब से देना है? वही लूट कसूट के वो जो आपका एक गरीब आदमी है उसका खून निचोड़ के ही देना है ना, तो दे देंगे, क्या इशू है? तो भाई एडजस्टमेंट हो जाएगी, साइन करो जजों की समरी पे
और आगे बढ़ो, और बेटे को भी समझाओ ज़रा कि भाई थोड़ा सा हाथ हौला रखे, इतना भी जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, कल को फिर साथ ही बैठना है। तो ये तमाशे लगे पड़े हैं। उधर लाडली के भी काम सुन लें, अपना ढंडोरा बहुत पीटती हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। सुथरा पंजाब एक ही वैसे इनका प्रोग्राम है जिसको इनके टाउट सहाफ़ी जो हैं वो बड़ा बजाते फिरते हैं ढोल उसका। तो वो हर दूसरे दिन उसकी जो है ना वो खबरें आ रही होती हैं, कभी उसके ऊपर कोई करप्शन के इल्ज़ाम आ रहे होते हैं, कभी पता लगता है कि जी उन बेचारों को तनख्वाहें ही नहीं दे रहे वर्कर्स को, कभी पता चलता है तनख्वाहें कम दे रहे हैं, कभी पता चलता है वर्कर को 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिली, उसने खुदकुशी कर ली। तो वो हर रोज़ खबरों की जीनत बना होता है। आज फिर खबरें आई हुई हैं कि मरी में एक्स्ट्रा पैसे देने का वादा किया गया था, जी सफाई रखो बड़ी ईद के ऊपर, तो जनाब वो बेचारे काम करते रहे, बाद में उनको पैसे कोई नहीं दिया। बड़ी ईद गुजरे भी कितनी टाइम हो गया है, वो आज सारे एहतजाज कर रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा वहाँ पे एहतजाज चल रहा था कि जनाब सुथरा पंजाब के वर्कर्स को पैसे नहीं मिले। तो इन दी एंड इस तरह ही जब आपका हर दूसरे दिन यही रंडी रोना रहना है, यही रोना रहना है कि जनाब आपको पैसे ही नहीं आप वर्कर्स को दे रहे, तो उसके बाद कोलैप्स ही है ना इस तरह के फिर प्रोग्राम, वो सस्टेन तो नहीं फिर करते। और जनाब अच्छी जो चीज़ है जो मैंने बात की कि जो फ़नकार बरादरी है उसके हवाले से एक अच्छी बात ये है कि जो कश्मीर का इशू है, कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये उससे भी इंस्पायर हुए हैं कि जो जन ज़ी का एहतजाज था इंडिया में, उसके बाद वहाँ के जो फ़नकार थे, जो इन्फ्लुएंसर्स थे, वो मैदान में आए, उन्होंने बड़ा खुल के अपने बच्चों का साथ दिया। तो आज थोड़ी हमें ये चेंज नज़र आ रहा है कि कम से कम कश्मीर का इशू है तो उसके ऊपर कुछ फ़नकार जो हैं वो बोलना शुरू हुए हैं। ताबिश हाशमी बने पहला कतरा बारिश का, उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर वीडियो पोस्ट की और कहा कि मुझे नहीं पता इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, लेकिन बहरहाल मैं जो फील कर रहा हूँ मैं ज़रूर कहूँगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई गोलियाँ ना मारो, बातचीत से मसला हल करो। वो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे साथ उनका दिल धड़कता है, हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारी हार में वो अफसरदा होते हैं, ऐसे ना करो। सादिया इमाम ने वीडियो बनाई है, दुर्र फिशा ने उसके ऊपर पोस्ट किया है, और कई एक्टर्स जो हैं और इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो ढके छुपे अल्फाज में या कम अज़ कम खुल के कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कम अज़ कम कि कश्मीर के मामले पर कंसर्न्स शो कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि जी हमारी फ़नकार बरादरी को भी इस चीज़ में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बाज़ुकात आम लोगों के चीखने चिल्लाने से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, जब सोसाइटी बहैसियत मजमूई किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर बहरहाल महसूस किया जाता है। तो ये है कि अच्छा है कि और जो क्रिकेटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपनी राय का इजहार किया करें। देखिए सियासी जमातें हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती हैं, आपकी सियासी वाबस्तगियाँ भी हो सकती हैं। मैं हमेशा आपको पता है कि इस बात की कायल हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी को कोई दूसरी सियासी जमात पसंद है, वो उसका राइट है। हर किसी को अपना कोई भी सियासी जमात पसंद हो, पीटीआई पसंद हो, पीएमएलएन पसंद हो, वो समझता हो उसने बेहतर परफॉर्म किया, उसका राइट है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इस तरह के मामलात हैं जहाँ पे इंसानी हुकूक की बात आती है, वहाँ पर सारी सोसाइटी को एक होना चाहिए। अब ये कश्मीर का इशू है जिस पे यूज़ ऑफ फोर्स की बात है, उस पर सबको एक होना चाहिए। उस पर यह फ़र्क नहीं होना चाहिए कि चूँकि नून की हुकूमत है लिहाजा भाई मैं ना बोलूँ कि जनाब इधर गोलियां ना मारो आम बंदों को। वो पीटीआई की हुकूमत हो तब भी गलत है, वो नून की हुकूमत हो तब भी गलत है। अगर पीटीआई के कारकुन हैं उनको गोलियां मारी जा रही हैं तो तब भी इंसानी हुकूक के लिहाज से फिर उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए नहीं कि जी आपकी नापसंदीदा पार्टी है उसके कारकुन मर रहे हैं तो मरते फिरें, उस पर आवाज़ उठनी चाहिए कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर अदलिया कहीं ज़्यादती कर रही है या अदलिया के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कोई सीनियर जजेस के साथ ज़्यादती हुई है जिन्होंने अपने हक के लिए खड़े हुए, उस पर आवाज़ उठनी चाहिए। अगर मीडिया के लोगों को टारगेट किया गया तो उस पर आवाज़ उठनी चाहिए। जब तक बहैसियत मजमूई हम लोग एक ऐसा माशरा नहीं बनेंगे जिसके अंदर एहसास है और जो अपने एहसास को इजहार की सूरत भी दे, तब तक आप भूल जाएं कि कोई भी यहाँ पे महफूज है। क्योंकि जिस लेवल पे ये रियासत जा चुकी है, यहाँ पे कोई महफूज नहीं है भाई, नो वन। तो जब कोई अकेला अकेला महफूज नहीं रहता तो उसका सिर्फ एक हल होता है और वो होता है इज्तिमाइयत। ये सब फिर इकट्ठे होकर एक कम से कम आवाज़ बन जाएं जुल्म के खिलाफ। बाकी पसंदीदगी नापसंदीदगी ये चलती रहती है, हर दौर में होती है, होनी भी चाहिए, यही जमहूरियत की खूबसूरती होती है। सब दुनिया में लोग एक तरह नहीं सोचते, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं कि जुल्म नहीं होना चाहिए, इलेक्शन रिग नहीं होना चाहिए, आइन पर अमल होना चाहिए, अदलिया को आज़ाद होना चाहिए, इन 4-5 बुनियादी चीज़ों के ऊपर तो कंसेंसस कर लें।
इन 4-5 बुनियादी चीज़ों के ऊपर तो एक हो जाएं, उस पर तो सबका इत्तेहाद हो जाए बहैसियत सोसाइटी। कम से कम उसके ऊपर तो आप लोग आवाज़ उठा लें। फिर भले अपनी पसंदीदगियाँ जो मर्जी रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलीमा खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा के इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं, उनको नाकाबिल वारंट ज़मानत जो है वो उनके जारी हो चुके हैं। उसमें वो जो 2024 का एहतजाज था अक्टूबर का, उसके अंदर जी उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। बेसिकली वही बात है कि टाइट करना है, दबाव बढ़ाना है, चीज़ों को लेके आना है इस तरफ के जनाब बहनें जो हैं अब वो चूँकि मूवमेंट चला रही हैं, नज़र आ रहा है कि लोग उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो फिर ऑटोमेटिकली उन्होंने उनका घेरा तंग करना ही करना है। तो ये वही एक उसका प्रोसेस है। नौरीन खान नियाज़ी साहिबा के ऊपर भी इन्होंने कल FIR दर्ज कर ली NCCIA के तहत, जो उनको शिकायत आई थी जी इंटरव्यू के हवाले से, और उसके बाद उन्होंने आज प्रोटेक्टिव बेल उस पर ली है, लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ते की उन्हें मिली है, और बाकी दोनों बहनों को भी इस तरह से। तो मतलब तीनों बहनें निशाने पर हैं, मुख्तसरन तीनों बहनें निशाने पर हैं, और वजह आपको पता है, और वजह यही रहेगी, क्योंकि जब तक आपका निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होगा, आज़ाद नहीं होगा, तब तक ये वजह बरकरार रहेगी। और बहनें बेचारी वो ओल्ड एज में हैं, जितनी उनसे कोशिश हो रही है उससे बढ़कर वो कोशिश कर रही हैं। मानना पड़ेगा कि उससे बढ़कर उन्होंने कोशिश की है, मेहनत की है अपने भाई के लिए। मैं तो कहूँगी कि लोग कहते हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ी जद्दोजहद की, मैं कहती हूँ इतनी तो जद्दोजहद उनको नहीं करनी पड़ी ना, क्योंकि उन्हें इस तरह रात 2-2 बजे तक बैठ के धरने नहीं देने पड़े नवाज शरीफ से मिलने के लिए। इस तरह उनके ऊपर वाटर कैनन नहीं फेंका गया, इस तरीके से उनको घसीटा नहीं गया बालों से पकड़ के, इस तरीके से वो बेचारियों को 45 डिग्री पे 1.5 2-2 किलोमीटर चलना नहीं पड़ा मरीम नवाज़ को। उन्होंने जेल भी काटी है, तो बड़ी कम सी जेल थी उनकी 3-4 महीने की, जबकि थोड़ी बहुत जेल तो अलीमा खान साहिबा भी काट ही आई, और फर्दर भी काट लेंगी। वो मुझे नज़र आ रहा है कि उनको कोई इशू नहीं है जेल काटने में। तो मैं ये समझती हूँ कि जो इस वक्त चूँकि बात होती है ना कुर्बानी और जद्दोजहद, जो जद्दोजहद इमरान खान की बहनों ने की है, ऐसी जद्दोजहद आपको इस वक्त रीसेंट जो तारीख है उसमें ख़वातीन की नहीं मिलती। हाँ, अगर मिलती है तो बुशरा बीबी की मिलती है, जिन्होंने 800 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल काटी, और बड़ी सख्त जेल काटी है उन्होंने, और नाजायज़ ही जेल काटी है। क्योंकि अगर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सच भी हों तो वो इमरान खान पे तो बन सकते हैं कि चलो जी उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी कौन से ओहदे पे थी जी, उन्होंने कौन से ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया? यानी आपने अलकादर पे उन्हें सज़ा दी है इमरान खान को, तो भाई उसमें जो भी फैसला था, सिग्नेचर थे, कैबिनेट की अप्रूवल थी, कुछ भी था, वो इमरान खान ने किया ना। बुशरा बीबी का क्या किरदार था उसमें उनको सज़ा दी हुई। तोशा खाना है, उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी इमरान खान ने कोई जो वो ज्वेलरी थी उसके सेट की वैल्यू कम लगवा कर पैसे अदा किए, कोई इस तरह का केस बनाया तोशा खाना 2 का। तो वो तो इमरान खान ने अपनी पावर यूज़ किया एज प्राइम मिनिस्टर अगर की होती। बुशरा बीबी ने क्या यूज़ किया उसमें? बुशरा बीबी पे किस बात की सज़ा है? लेकिन नाजायज़ सज़ा है। लेकिन उस औरत को सलाम है कि उन्होंने जिस तरीके से बहादुरी के साथ वो डटी हुई है अपने शौहर के साथ। भले बहुत से लोग उनको बड़ा नहीं सही समझ रहे होते, लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव में देखें तो हैरानकुन हद तक इस एज में उन्होंने अपने शौहर का साथ दिया। बहुत से लोग जमाइमा खान को बहुत आइडियलाइज़ करते हैं, मैं खुद उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जमाइमा खान को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इतनी वो ग्रेसफुल खातून है, और क्या ही उसकी कैरेक्टर है, उसका बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है। लेकिन इमरान खान की खातिर उन्होंने एक हद तक चीज़ें बर्दाश्त की, उसके बाद उन्होंने अपनी रास्ता लिया और वो चली गई। बुशरा बीबी इमरान खान की खातिर अलग नहीं हुई। अगर मुश्किल आई है तो वो उसके साथ मुश्किल में जेल काट रही है, उन्हीं कंडीशंस में रह के। ये बात आप याद रखिए। तो बुशरा बीबी ने बहुत कुर्बानी दी है, यास्मीन राशिद ने कुर्बानी दी है इस एज में आके, बाकी जो PTI की लीडर्स हैं। तो ये अब मरीम नवाज साहिबा को लोग आके बड़ा जो कोशिश करते हैं कि हीरो बना के पेश करेंगे जी उन्होंने बड़ी क्या कुर्बानी दी। ठीक है, उन्होंने चंद महीने की जेल काट ली, लेकिन उन्होंने ये धक्के नहीं खाए जो इन बहनों ने खाए हैं। रात के 2-2 बजे तक मैंने नहीं देखा कि मरीम नवाज साहिबा जेल के बाहर बैठी हों, जी बाप से मुलाकात करनी है और मुलाकात नहीं हो रही और पानी फेंका जा रहा है, ठीक है ना। तो बहरहाल
ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हिस्ट्री बड़ी ब्रूटल है। हिस्ट्री हमेशा अपने आप को दोहराती भी है और सामने भी रखती है। उसको आप कोशिश भी करना चाहें कि मसख हो जाए, वो कुछ वक्ती तौर पे शायद किसी वक्त हो जाए, लेकिन वो अपना सच जाहिर कर देती है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।